उजला बालू मात्र 75 रुपया में प्रति घन मीटर, मात्र 75 रुपया में। पीला बालू 150 रुपया पर घन मीटर। आप अपने घर के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। आपके माध्यम से हम पुलिस पदाधिकारी को भी कहते हैं और खनन पदाधिकारी को भी, मिट्टी का 33 रुपये पर घन फीट अगर जो आप वाणिज्यिक करना चाहते हैं तो एक आवेदन दे करके आप उसका राजस्व जमा करके परमिट ले लें। मैं लखीसराय के अंदर लगभग 100 ट्रक बालू पकड़ाया। वह बालू किसका है हमने जांच के लिए दिया है, और कोई भी अब गंगा बालू में अवैध खनन करते पकड़ाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। या किसी भी नदी में बालू मिट्टी को आप वैध रूप से परमिट एमडीओ के यहाँ आवेदन वो दे दें, रॉयल्टी जमा करें। एक और जानकारी आपको दे दें, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में जाना चाहिए, जो अवैध खनन करते हैं बहुत कम पैसे में वो, एक मिनट यार अरुण, बहुत कम पैसे में वो वैध कर सकता है। उजला बालू मात्र 75 रुपया में प्रति घन मीटर, मात्र 75 रुपया में रॉयल्टी है ये। हाँ, पीला बालू 150 रुपया पर घन मीटर और मिट्टी का मात्र 33 रुपया प्रति घन मीटर। बहुत नॉमिनल चार्ज है। हम आग्रह निवेदन आप लोगों के माध्यम से करेंगे बिहार की जनता को, जो इस कार्य से जुड़े हैं, कि आप अपने घर के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। आपके माध्यम से हम पुलिस पदाधिकारी को भी कहते हैं और खनन पदाधिकारी को भी कि आप परेशान और तंग नहीं करें मेरे बिहार के लोगों को। गलत करेंगे फिर आप पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। कई जगह कार्रवाई हुआ है, वैशाली में हमने कार्रवाई किया है पुलिस पदाधिकारी पर और माइंस पदाधिकारी पर, और अभी एक जगह का मामला और आया है, ये मोतिहारी का। वहाँ भी कल हम डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में एक टीम भेज के जांच करवाने जा रहे हैं कि कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि मिट्टी का 33 रुपये पर घन फीट अगर जो आप वाणिज्यिक करना चाहते हैं तो एक आवेदन दे करके आप उसका राजस्व जमा करके परमिट ले लें। हमारे खनन पदाधिकारी इसमें कहीं समस्या प्रॉब्लम करता है, इमीडिएट हेड ऑफिस को भेजे। और उजला बालू का 75 रुपये, पीला बालू 150 रुपये, इस तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब कोई भी खनन पदाधिकारी गलत ढंग से किसी को तंग करने का, परेशान करने का व्यवस्था बनाता है, अवैध उगाही का व्यवस्था बनाता है, तो एक जो नंबर हमने जारी किया, खुला आवेदन दे सकते हैं। प्रामाणिकता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी। सबका सरकारी अब नंबर होगा और वो सरकारी नंबर हम आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। हर कार्यालय में वो नंबर लिखा रहेगा। और ये जारी करने का कि किसी भी तरह के खनन, खनिज से संबंधित अवैध खनन, ओवरलोडिंग या हमारे बालू का डिमांड, आवश्यकता, उपयोगिता के अनुकूल, इससे संबंधित भी उनको सूचना कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और वो इस तरह के हमारे जो खनन प्राधिकार है उसके द्वारा वो लोग उस तरह की आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। ऐसे भी बालू मित्र पोर्टल भी हमारा इस महीने चालू हो जाएगा, जिससे लोगों के डिमांड को और बेहतर पूर्ति कर सके। एक और आप लोगों के माध्यम से हमने इस बार साधारण मिट्टी
के गैर वाणिज्यिक उपयोग और निजी उपयोग के लिए रॉयल्टी मुक्त करने का जो निर्णय लिया गया, और इसके बावजूद कुछ जगह से शिकायतें आ रही है कि लोग परेशान करने के लिए पुलिस या इंस्पेक्टर, खनन इंस्पेक्टर, तो एक पत्र भी हमने 31/1 को जारी किए हैं कि अगर जो आप इस तरह से परेशान करेंगे तो उनको स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा और उनको साबित करना होगा कि वो अपने जमीन से मिट्टी नहीं ले जा रहे थे, और जांच कराने पर अगर जो वो दोषी पाए गए तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे भ्रष्ट मानसिकता के लोगों के साथ विभाग की पूरी सख्ती रहेगी। एक अंतर्राज्यीय ट्रांजिट पास ISTP की व्यवस्था बनाकर हम अन्य राज्यों से हो रहे खनन व्यवसाय को पारदर्शी और सुसंगत बना रहे हैं। सतत खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित अन्वेषण विंग बनाया गया है। ये सब नया लॉन्च हम शुरू कर रहे हैं। सभी MDO और माइनिंग इंस्पेक्टर की रैंकिंग की व्यवस्था बनाकर ईमानदार और कार्य क्षमता पर आधारित कार्य प्रणाली विकसित करने जा रहे हैं। आज हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर लगातार 2-3 महीने से सबका रैंकिंग अलग अलग पहलू पर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग वैसे जो सही विभाग के हित में, सरकार के हित में, राज्य के हित में काम कर रहे हैं, हम वैसे पदाधिकारी को भी पुरस्कृत करेंगे और गलत मानसिकता के लोगों को दंडित भी करेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 136% से ज़्यादा संग्रहण हम कर चुके हैं। वार्षिक लक्ष्य इस वर्ष दिसंबर तक हमें 50% हासिल करना था। क्या संग्रहण सर? 136% ज्यादा संग्रहण क्या हुआ है? टैक्स क्या है? राजस्व कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट हम लोग लगभग 60% प्राप्त कर लिए हैं। और आपको ये भी जानकारी दूं कि कुल छापेमारी 25,284, कुल प्राथमिकता FIR 2992, गिरफ्तारी 1138, कुल वाहनों की जब्ती 9,414। वाहनों की जो जब्ती हुई है उसमें बहुत सारा अभी तो हम शुरू खत्म कर लें तब ना क्वेश्चन। रिपीट कर दिया ये वाला। कुल छापेमारी 25,284, कुल प्राथमिकी FIR 2,992, कुल गिरफ्तारी 1,138, कुल वाहनों की जब्ती 9,414। ये अपने पास अभी आया है और हर महीने हम लोग आपको जानकारी दे ही रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि खनन माफिया का राज्य, उसका किला ढहरा। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।